बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सा स्पाइसी सा क्रिस्पी सा जिंगर बर्गर। जिंगर बर्गर बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनता है। इसमें जो चीज़ें डालेंगे हम वो भी बहुत आसान होंगी और आपके घर में ही मौजूद होंगी। तो चलें शुरू करते हैं ये मज़ेदार सा और क्रिस्पी सा बर्गर कैसे बनता है। ये मैंने मुर्गी ले लिया 1 किलो। इसको धो के अच्छी तरह साफ करके रखा है। ये मुर्गी के थाई वाला पीस है। मुर्गी के लेग पीस के ऊपर जो थाई होती है ये वो वाला गोश्त है, ये वो वाला पीस है। इसके अंदर एक हड्डी होती है वो मैंने निकाल दी है और ये थाई का पीस मैंने इस तरह बना लिया है। ये देखें। अगर ये आपको समझ नहीं आ रही तो मेरे चिकन टिक्का वाली वीडियो बनी हुई है, उसमें देखें लेग और थाई के पीस को मैंने टिक्का बनाया हुआ है। तो ये वो वाला पीस है, लेग के ऊपर वाला थाई वाला पीस है। अब मैं इसे आधा कप पानी इसके अंदर डालूंगी और ये खाने वाला जो बड़ा चम्मच होता है इससे सिरका डालूंगी मैं। ये हम 3 चम्मच इसमें सिरका डालेंगे। ये 2 चम्मच हो गए हैं। ये खाने वाले 3 चम्मच मैंने इसमें सिरका डाल दिया है। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छी तरह पानी के अंदर डिप करके तो इस तरह हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये सिरका पानी के अंदर डाल के और ये थाई के पीसेस को इसके अंदर रखने का मकसद ये है कि जो थाई का गोश्त है ये थोड़ा सा नरम हो जाए। अब 15 मिनट बाद मिलते हैं। अब हमारे 15 मिनट हो गए हैं। तो थाइस के पीसेस को मैंने पानी से अच्छी तरह धो के रख लिया है। तो अब हम मसाले लगाते हैं। तो मसाले में वो आपको बताऊंगी जो घर में आमतौर पे मौजूद होते हैं और बिल्कुल सिंपल मसाले हैं ये आप देखेंगे। और मैं इसके बदले में जो मसाले, अगर आपके पास जो कुछ नहीं है तो उसके बदले में जो लग सकता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये खाने वाला चम्मच है बड़ा जो हम टेबल पे आम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। ये हम 1 टेबल स्पून, एक बड़ा खाने वाला चम्मच नमक डालेंगे। ये टीस्पून है जो चाय वाली चम्मच होती है, ये छोटी चम्मच ये वो है। ये हम मिर्चें डालेंगे। सुरख मिर्च चाहिए हमारे पास 2 चाय वाले चमचे हम मिर्चें डालेंगे। और ये दड़ा मिर्च है ये 1 चाय वाला चम्मच डालेंगे। काली मिर्च ये भी 1 चाय वाली चम्मच डालेंगे। ये मेरे पास जिंजर पाउडर है जिसको आप अदरक का पाउडर या सूंड का पाउडर कहते हैं, ये वो वाला पाउडर है। अगर ये डाल दें, अगर ये नहीं है तो अदरक को बारीक पीस के पेस्ट बना के वो भी आप डाल सकते हैं। ये 1 चाय वाला चम्मच मैंने डाला है। ये लहसुन पाउडर है, गार्लिक पाउडर जिसे कहा जाता है, लहसुन पाउडर है। इसकी जगह आप लहसुन को बारीक पीस के उसका पेस्ट बना के भी लगा सकते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट की वीडियो मेरी बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। ये भी 1 चाय वाला चम्मच मैंने डाला है। अब मैं डालूंगी इसमें सिरका। ये खाने वाला जो बड़ा चम्मच होता है ये 2 चम्मच मैं इसमें सिरका डालूंगी। 2 टेबल स्पून। अब मैं सारी चीज़ों को हटा देती हूँ और इसको मिक्स करते हैं। अब मसाले वगैरह सारे मैंने हटा दिए हैं। अब थाई के पीसेस को इनके इस तरह मिक्स कर लेंगे, ये जितने मसाले वगैरह हैं, ताकि थाई के पीसेस को अच्छी तरह लग जाएं। आपको अगर मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं तो आप इसमें लाल मिर्चें और भी डाल सकते हैं। और इसको हम तकरीबन 3-4 घंटों के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे
तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, यानी कि सारी रात भी रख सकते हैं। इस तरीके से ये इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। ये सारे हमारे मसाले लग गए हैं। अब मैं इसको 3-4 घंटे के लिए रख दूंगी। अब थाई के पीसेस को रखे हुए मुझे 4 घंटे हो गए थे, तो अब मैं इनकी कोटिंग करूंगी। ये मैंने मैदा ले लिया है, ये बिल्कुल सिंपल मैदा है, इसमें कोई चीज़ नहीं डाली, और ये ठंडा पानी है। अब ये थाई का पीस हम उठाएंगे और मैदे में अच्छी तरह दबा दबा के इसकी कोटिंग करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह दबाना है और इसकी कोटिंग करनी है। ताकि मैदा अच्छी तरह थाई के पीस पे लग जाए। ये हमारा मैदा लग गया है। अब मैं फालतू मैदा झाड़ दूंगी। ये देखें। अब इसको हम पानी में डिप करेंगे। फालतू पानी निकाल देंगे और दोबारा से मैदे में ये डाल के अच्छी तरह मैदा लगा लेंगे। इसको दबा दबा के अच्छी तरह मैदा लगाना है। फालतू मैदा ये हमने झाड़ देना है और पीस को हिलादा से प्लेट में रख देना है। इसी तरीके से मैं सारे पीसेस की कोटिंग कर लूंगी। ये मैंने 3 पीसेस की कोटिंग कर ली है। अब मैं इनको कढ़ाई में ऑयल गर्म करके फ्राई करूंगी और साथ साथ बाकी पीसेस को भी कोट कर लूंगी। ऑयल को मैंने दरमियानी आंच पर गर्म कर लिया है। ये लो टू मीडियम आंच है। अब मैं इसके अंदर चिकन के पीसेस डाल दूंगी, ये इस तरीके से। अब हमने इनको एक साइड से तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाना है, तो फिर इनकी साइड हम चेंज करेंगे। अब चिकन को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आपने भी इसी तरीके से 5 से 6 मिनट एक साइड से पकाना है और फिर इसकी साइड चेंज करनी है, क्योंकि इस तरह अगर हम इसकी साइड जल्दी चेंज कर देंगे तो कोटिंग उतरने का खतरा होता है। और हम इसको दरमियानी आंच पे ही पकाएंगे ताकि अंदर से भी चिकन अच्छी तरह पक जाए। अब दूसरी साइड से पकते हुए इनको तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं। ये 5 से 6 मिनट में ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए, मैं आपको इसकी ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। इस तरीके से आप रख दें ताकि सारा ऑयल इनका निकल जाए। ये अब यहाँ पे ले लिए मैंने बर्गर बन। ये आप अगर इन्हें टोस्ट करते हैं तवे पे तो आप कर सकते हैं। अब मैं इन पे लगाऊंगी। ये मैंने केचप और मायोनीज मिक्स कर लिया है। ये भी आप पे है, अगर आप ये वाला सॉस लगाना चाहते हैं केचप और मायोनीज वाला तो ये भी लगा सकते हैं। अगर आपने ये नहीं लगाना तो आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई सा भी सॉस तैयार करके लगा सकते हैं। अब मैं रखूंगी सलाद पत्ता। अब हम इसके ऊपर रख देंगे ये जिंगर बनाया है। अब मैं इसके ऊपर मायोनीज डाल दूंगी। अब मैं डालूंगी बारीक काट के रखी हुई है मैंने बंद गोभी। और ये दूसरा पीस इस तरीके से
ऊपर रख के ये देखें हमारे जिंगर बर्गर तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होते हैं और ये बिल्कुल आसानी से घर में बन जाते हैं। आप भी ट्राई करें, देखें कितने मज़े के बर्गर तैयार होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।